आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको समिफ और समिफ्स करवाया है, वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका नाम है वी लुकअप। और वी लुकअप फार्मूला इंडस्ट्री में हमेशा यूज़ होता है, चाहे आप पर्सनल काम के लिए करें या फिर आप कंपनी में काम करें और उसके दौरान वी लुकअप का यूज़ करें, हमेशा ही ये कहीं ना कहीं पे यूज़ में आता ही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने टॉप 10 पार्टीज़ की लिस्ट बनाई है जिनसे हम सामान खरीदते हैं। अब ये जो टॉप 10 पार्टीज हैं, फिक्टिशियस पार्टीज हैं, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ नाम के लिए लिखा गया है। इन्हें जो है 2020 में हमने कितना सामान हमने खरीदा इनसे वो गिवन है, और 2019 में हमने इन्हीं पार्टी से जो टॉप 10 पार्टीज हैं उनसे कितना खरीदा वो लिस्ट भी गिवन है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो करेंटली हमारा ईयर चल रहा है वो 2020 चल रहा है, यानी अभी कुछ टाइम बाकी है, पूरा नहीं हुआ है। 2019 जो है पूरा हो चुका है, ये आप मान लीजिए। तो यानी कि 2019 में मैंने जितनी परचेज करी और साल खत्म हो चुका है, तो वो तो कभी चेंज नहीं हो सकती। मैंने उन पर्टिकुलर पार्टी से कितना परचेज करा 2019 में, 2019 में, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है, नंबर्स मैंने लिख दी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अमाउंट जो है इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा, कोई लिंक नहीं लगा, सिर्फ टाइप्ड अमाउंट आ रही है। टॉप बार में आप देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं सिर्फ अमाउंट आ रही है, कोई फॉर्मूला नहीं है। 2020 में भी अमाउंट आ रही है, कोई फॉर्मूला नहीं है। बट क्योंकि ये ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि इन पर्टिकुलर पार्टीज को हम कुछ परचेज रिटर्न कर दें या इनसे हम और सामान खरीद लें। तो जब तक साल खत्म नहीं होता ये वैल्यूज चेंज हो सकती है, बिकॉज इट इज नॉट अ थिंग ऑफ पास्ट, इट इज अ थिंग ऑफ प्रेजेंट दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम भले ही यहाँ पर अमाउंट लिख दें, बट आप समझने की कोशिश करिए कि मान लेते हैं एक हफ्ते बाद अगर इन पार्टी से हमने कुछ और परचेज कर लिया या फिर परचेज को रिटर्न कर दिया, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि अच्छा, यानी अगर मैं अब एनालिसिस कर रहा हूँ एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, तो इन पार्टी से जो है अमाउंट चेंज हो गई है, और चेंज हो गई है तो परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा। जो यहाँ मैंने वेरियंस निकाला है, वेरियंस क्या है, कुछ नहीं है, C4 यानी कि जो करंट ईयर है उसमें से प्रीवियस ईयर का अमाउंट माइनस करा है, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेशन करते हैं तो वो एक्सेल में आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, सिर्फ इक्वल टू का साइन डालना पड़ता है। C4 माइनस D4 डिवाइडेड बाई D4। D4 क्या है, पिछला साल। तो पिछले साल के मुकाबले परसेंटेज टर्म्स में इस साल जो है 44% की ज्यादा परचेजेस हुई है। नेक्स्ट पार्टी से जो है 74% की ज्यादा परचेज करी है, किसी से हमने कम परचेज भी करी है, जैसे 48% इनकी परचेजेस गिरी है इस पर्टिकुलर पार्टी से जो कन्हैया लाल टाटा प्रोडक्ट है। अगर मैं पूरी परचेज की बात करूं तो ये मैंने डेटा निकाला है कि हमारी पूरी परचेजेस सभी पार्टी से जो है 5% एग्रीगेट में बढ़ी है। तो अगर 5-7% बढ़ रही है तो वो तो आइडियल है ही। बट यदि 44% किसी पार्टी से बढ़ जाती है, 250% किसी एक पार्टी से हम ज़्यादा धंधा करने लग जाते हैं, उससे ज़्यादा सामान खरीदने लग जाते हैं, और किसी से हम 50% की अपनी परचेजेस रिड्यूस कर देते हैं, तो कहीं ना कुछ क्वेश्चन तो उठता है, भाई ऐसा क्यों हुआ है। तो अगर आप उस बिजनेस को समझना चाहते हैं कि ऐसी क्या डिफिकल्टीज आई है कि हमने परचेजेज एक पार्टी से बहुत कम कर दी, और ऐसे क्या फेवरेबल सर्कमस्टेंसेज आए कि हमने एक पार्टी से परचेजेज जो है बहुत ज़्यादा ले ली, तो उसके आप रीज़न जो है लिख सकते हैं एनालिसिस करने के लिए। चाहे आप ऑडिट में जा रहे हैं, और अगर आप अकाउंट्स की टीम में है तो भी आपको ये रीजंस पता होने चाहिए, और अगर आप फाइनेंस में है और एनालिसिस कर रहे हैं तो भी आपको ये रीजंस पता होने चाहिए। समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ें जो है आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं, एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं, जो पर्टिकुलर परचेज मैनेजर है या फिर और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं परचेजेस में, वो बता सकते हैं भैया ये कारण रहा होगा जिस वजह से हमने ज़्यादा परचेज करी है इस पार्टी से और दूसरी से कम परचेज करी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रही होगी, क्या डिफिकल्टीज या क्या फेवरेबल सर्कमस्टांसेस आए होंगे। मैं उन रीज़न की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा कोर्स जो है फाइनेंशियल एनालिसिस का नहीं है, हमारा कोर्स एक्सेल का है, और इसमें मैं आपको वी लुकअप सिखाने वाला हूँ। वी लुकअप का क्या फ़ायदा होता है कि जो आपने पार्टी से परचेजेस करी है, ये परचेजेस की अमाउंट आपको यहाँ मैनुअली डालने की बजाय आप इसे परचेज रजिस्टर से निकाल सकते हैं, या जो पार्टी वाइज लिस्टिंग है वहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं, ताकि अगर कोई भी वैल्यू चेंज हो परचेज रजिस्टर में, कोई नई एंट्री आई इस पार्टी की, या फिर कोई इनको परचेज हम रिटर्न कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इम्पैक्ट ले लिया जाए। यानी बार बार चेक लगाने से बेटर है कि आप कहीं ना कहीं से इसकी वैल्यू को ही उठा लें, ताकि अगर बेस डेटा में चेंज हो जाए तो यहाँ ऑटोमेटिकली जो आपने टॉप 10 पार्टीज का लिस्ट बनाया है उसमें भी करंट ईयर में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। प्रीवियस ईयर तो डेफिनेटली चेंज नहीं हो सकता, वो पास में जा चुका है। पार्टी वाइज लिस्टिंग दोस्तों मैंने यहाँ पे तैयार कर ली है। ये मेरा परचेज रजिस्टर आ रहा है, जिसकी हमने नेक्स्ट क्लास में एक केस स्टडी बनाई है जो आपको मिलेगी। उसमें समिफ्स, पिवट टेबल, वी लुकअप तीनों लगाकर बताया गया है। आज मैं आपको जरूर वी लुकअप सिखाने वाला हूँ। ये जो परचेज रजिस्टर है, यानी कि एक पार्टी से हम बहुत बार परचेज कर सकते हैं, हर महीने अलग अलग दिन में, एक दिन में भी 2 बार। तो बहुत सारी परचेजेज यहाँ पर आ रही है, बट मैंने उससे क्या करा,
मैंने उसे एक पार्टी वाइज लिस्टिंग में कन्वर्ट कर दिया। यानी एक पार्टी से हमने टोटल कितनी परचेजेस करी है पूरे साल में, वो मैंने परचेज रजिस्टर से भी फॉर्मूला लगाकर यहाँ उठा ली। तो सारी पार्टीज की टोटल लिस्ट आ गई। देख सकते हैं यहाँ पर 473 करोड़ है, और यहाँ पर भी अगर आप टोटल करेंगे सबको सेलेक्ट कर तो नीचे आएगा सम 473 करोड़। तो इसका मतलब जो है लिस्टिंग बिल्कुल ठीक बनी है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बनाना फिर से सिखाने वाला हूँ। अब ये जो लिस्टिंग बन गई है पार्टी वाइज डिटेल की, यहाँ से मैंने टॉप 10 पार्टीज जो यहाँ पर आ रही है, यहाँ मैं वी लुकअप लगाने वाला हूँ इक्वल टू वी लुकअप। यानी कि इस पार्टी की वैल्यू जो है किसी और शीट से मुझे निकालनी है। मैं लुक कर रहा हूँ वैल्यू को, इस वैल्यू को मैं किसी और शीट में, किसी और एक्सेल फाइल में लुक कर रहा हूँ, या सेम शीट में लुक कर रहा हूँ, कहीं पर भी हो सकती है। तो जिस वैल्यू को लुक करना है उस पर आप पहले उसे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डालकर पूछेगा कि ये वैल्यू को कहां पर लुक करना है, कौन सी शीट में, कौन सी टेबल में लुक करना है, तो उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो दूसरी शीट में हो या दूसरी एक्सेल फाइल में हो। यहां पर मैं आ गया शीट 2 पर आ गया, माउस से मैंने क्लिक करा शीट 2 पर। अगर आप कीबोर्ड से नेविगेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबाकर पेज अप दबाइए, पेज अप पेज अप पेज अप, नीचे देखिए शीट बदलती रहेगी। पेज डाउन दबाइए, पेज डाउन से राइट साइड आएगा, पेज अप से लेफ्ट साइड आएगा, कंट्रोल दबाकर। हाँ जी, यहाँ मैं आ गया हूँ शीट 2 पर आ गया हूँ, जहाँ पर पार्टी वाइज लिस्टिंग आ रही है। और वहाँ पर जब मुझे टेबल को सेलेक्ट करना है कि इस वैल्यू को, जो यहाँ पर आई है टॉप 10 पार्टीज की वैल्यू आई है, यहाँ आप देख सकते हैं, दोबारा से वी लुकअप लगा लेते हैं। वी लुकअप, ये वैल्यू को मुझे लुक करना है, भवानी इंटरनेशनल रतन को मुझे लुक करना है। कौन सी टेबल से वैल्यू उठानी है, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग मुझे उठानी है जो मेरी पार्टी वाइज लिस्टिंग आ रही है, यहाँ से मुझे उठानी है। तो उस टेबल में जो है पहला कॉलम या पहली सेल आप उसी कॉलम की सेलेक्ट करेंगे जहां पर वैल्यू आपको देखनी है। वैसे तो यहाँ पर सीरियल नंबर भी आ रहा है, बट मैं यहाँ पर सीरियल नंबर से लेकर इस टेबल को नहीं सेलेक्ट करूंगा। पहला जो मेरे को सेलेक्ट करना है कॉलम, वो वही होना चाहिए जिसमें मुझे वैल्यू को देखना है। जैसे कि मुझे पार्टी का नाम देखना है तो पार्टी का नाम यहीं पर आना चाहिए, पहले वाले कॉलम में आना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो आगे कितना भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल नीचे तक सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप F4 प्रेस करेंगे, देखिए ऊपर आप ध्यान से देखिएगा, अभी जो भी आ रहा है, जैसे मैं F4 प्रेस करूंगा डॉलर डॉलर का साइन आ गया, जिससे कि ये पूरी की पूरी टेबल को मैंने फ्रीज कर दिया। यदि मैं फॉर्मूले को कॉपी और पेस्ट करूंगा तो उस कॉपी और पेस्ट करने से मेरी ये टेबल बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। आपको पता है कि जैसे मैंने B6 पर यहाँ पर टिक लगाया है, जब मैं फॉर्मूले को नीचे वाली सेल में टिक करूंगा तो वो B7 हो जाएगा, B8 हो जाएगा। कॉपी पेस्ट से क्या होता है, फॉर्मूले ऑटोमेटिकली नई नई वैल्यूज को चेंज करते रहते हैं। F4 दबाने से फ्रीज हो जाता है, और फ्रीज होने के बाद जो है वैल्यू चेंज नहीं होती है इस पर्टिकुलर टेबल की, ये जहां भी आप डॉलर साइन को फिक्स करते हैं। कॉमा प्रेस करा, फिर मेरे से VLOOKUP का फंक्शन मांगता है, कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए कि इस पर्टिकुलर टेबल में जो आपने सेलेक्ट करी है, ये जो भी टेबल आपने सेलेक्ट करी है, इसका कौन से कॉलम वाली वैल्यू आप मेरे को दिखाना चाहते हैं। मतलब एक तो ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, आगे कोई कॉलम है नहीं है, होने को हो भी सकते थे। तो क्योंकि पहला कॉलम तो वही है जहां पर आपको वैल्यू को देखना है, अब इसके सामने वाले कौन से कॉलम की वैल्यू आपको देखनी है, परसेंटेज देखनी है या अमाउंट देखनी है। ये पहला कॉलम है, जो भी टेबल आपने सेलेक्ट करी है, बी से लेकर आपने एच तक सेलेक्ट करी है, वैसे आगे कुछ है नहीं बट आपने फिर भी आगे तक सेलेक्ट कर लिया। ये पहला कॉलम है, इस पर्टिकुलर टेबल का पहला कॉलम है बी, सी दूसरा कॉलम है, डी तीसरा कॉलम है, ऐसे 1 2 3 कर कॉलम नंबर चल रहे हैं इस पूरी शीट के, इस पूरी टेबल के जो आपने सेलेक्ट करी है। तो उसके कौन से कॉलम वाली वैल्यू आपको चाहिए। अगर पार्टी का नेम मिल गया तो मुझे उसका फर्स्ट कॉलम नहीं, मुझे सेकंड कॉलम में जो अमाउंट आ रही है वो सेकंड कॉलम वाली अमाउंट मुझे चाहिए। तो सेकंड मैंने सेलेक्ट करा, कॉमा डाला, और यहाँ पर मैंने फॉल्स सेलेक्ट कर दिया, यानी कि एग्जैक्ट मैच होगा तभी जो है वैल्यू मुझे यहाँ दिखनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 24 करोड़ आ रहा है, यहाँ भी 24 करोड़ आ रहा है, 24 करोड़ आ रहा है, यहाँ भी 24 करोड़ आ रहा है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर जो 24 करोड़ है ये सिर्फ पेस्ट स्पेशल अमाउंट डली है, और यहाँ पर वी लुकअप से पार्टी वाइज लिस्टिंग से अमाउंट उठकर आई है। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई ऐसी बड़ी शीट है जहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज आ रही है और उस शीट में से आपको कोई वैल्यू निकालनी है, वहाँ पर कॉपी पेस्ट करने से बेटर है कि आप वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएं, ताकि अगर मेन शीट में कोई चीज़ चेंज हो तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली पिक हो जाए। आप देख सकते हैं ये जो कौन सी हमारी अमाउंट है, भवानी इंटरनेशनल रतन है। तो परचेज रजिस्टर में अगर मान लेते हैं यहाँ भवानी इंटरनेशनल में कुछ यहाँ पर टाइप करता हूँ, भवानी इंटरनेशनल रतन है ना, बहुत सारी अमाउंट आ रही है, ये है 8 लाख रुपए की। अगर मैं इसको 18 लाख कर दूं,
8 लाख को परचेज रजिस्टर में 18 लाख कर दिया, तो जो पार्टी वाइज लिस्टिंग है वहां पर भी चेंज होएगा और वी लुकअप जो है वहां पर भी चेंज होएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो 24 करोड़ 31 लाख आ रहा है क्योंकि मैंने अमाउंट को डाला है, और जो मैंने फॉर्मूला लगाया तो वहां पर परचेज रजिस्टर को चेंज होने से मेरी जो पार्टी वाइज लिस्टिंग है वो भी समिफ का फॉर्मूला लगा था वो भी चेंज हो गई, और मैंने वी लुकअप लगाया था टॉप 10 पार्टीज वाली शीट में कि भाई वहां से वैल्यू उठकर यहाँ आनी चाहिए, तो वो भी ऑटोमेटिकली जो है 24 करोड़ 41 लाख हो गई। इसीलिए जो है हम फॉर्मूले को यूज करते हैं। अभी मैं फिलहाल कंट्रोल Z कर देता हूँ और जैसा है वैसे ही इसको रखते हैं। कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट किया जा सकता है सभी सेल्स में, और आप चाहें तो इस फॉर्मूले को पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ पे फॉर्मूले को अंदर से कॉपी कर कर, इंस्टेड ऑफ बाहर से कॉपी कर कर अंदर से कॉपी कर कर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और कॉपी कर कर नीचे ड्रैग कर सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं आएगा, देखेंगे आप। बस वी लुकअप लग गया इंस्टेड ऑफ मैनुअल टाइपिंग। और अगर कोई फ्यूचर में वैल्यू चेंज होती है मेन शीट में तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि मान लेते हैं यहाँ पर सेम नाम की दो कंपनी आ रही है, नोबल एंड कंपनी, सेम नाम की दो कंपनियां आ रही है, तो फिर वी लुकअप कौन सी वैल्यू उठाएगा? क्योंकि आपने तो ये कहा है वी लुकअप के फॉर्मूले में, देखिए कि मुझे ये वाली वैल्यू जो है इस शीट से उठानी है। जैसे ही नाम मैच करेगा उसके सामने का सेकंड कॉलम वाली वैल्यू मुझे दिखा देना। यही तो आपने मांगा है। आप थर्ड कॉलम का चाहे आप थर्ड कॉलम का भी दिखा सकते हैं। जैसे फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, आप फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और यहां पर पहले F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद अंदर पेस्ट करेंगे और जो 2 आ रहा है 2 की जगह पर अगर आप 3 कर देंगे कि मुझे थर्ड कॉलम वाली वैल्यू चाहिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको परसेंटेज टर्म्स में जो है वैल्यू मिल जाएगी कि टोटल का कितना परसेंट ये है। सवाल ये है कि जो यहाँ पर इसने वैल्यू उठाई 7%, ये कौन सी वैल्यू इसने उठाई? पहली नोबल एंड कंपनी आ रही है जिसकी वैल्यू क्या है 6.9% यानी 7%, दूसरी की है 4.9% यानी 5%। अगर ऐसा है तो वी लुकअप जो है पहली वाली वैल्यू हमेशा उठाता है, यानी नोबल एंड कंपनी जो पहली आ रही है इस पर्टिकुलर शीट में उसी की वैल्यू उठाएगा। तो अगर आप यहाँ पर वी लुकअप में आप यूज कर रहे हैं और वहां पर मल्टीपल सेम नाम की अलग अलग पार्टीज आ रही है तो बहुत ही कंफ्यूजन होएगा कि इस शीट में भी एक नाम की कई पार्टीज हैं और जिस शीट से आप वैल्यू उठा रहे हैं उधर भी एक ही पर्टिकुलर नाम की कई पार्टीज हैं, तो आप कौन सी पार्टी का कौन सा क्या उठाना चाहते हैं समझ नहीं आएगा। वी लुकअप में आपको हमेशा ही यूनिक वैल्यूज चाहिए होती है जिस शीट से आप पिक कर रहे हैं। यूनिक वैल्यूज होगी तभी आपको जो है सही वैल्यू मिलेगी, सही डेटा आपको मिलेगा। इस वी लुकअप के फंक्शन की जो शीट है मैं अपलोड कर रहा हूं और आप चाहें तो इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल Z कर कर यहाँ तक ले आता हूं, तो सारी चीज़ें हमारी अब बिल्कुल मैच हो गई है। ये जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप इसे यूज़ करिएगा, खुद भी प्रैक्टिस करिएगा वी लुकअप के फंक्शन को, और जितना आप यूज़ कर सकते हैं उतना आपका परफेक्शन लेवल बढ़ते रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।